दावे के साथ कहता हूँ, निरहुआ यहाँ लाखों लाख वोट से हारने जा रहे हैं और किसान हराएगा। किसान इनको लाखों लाख वोट से अब की बार चुनाव हराएगा। तो चाहे वो नरेंद्र मोदी जी आज को ला के यहाँ भाषण करवा ले, चाहे जो है विदेश के किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लाके करा ले, निरहुआ किसी भी हालत में यहाँ चुनाव जीतने नहीं आएंगे। भी 24 में जैसे आ रहे हैं ना, 24 में जो मोदी जी चिल्ला रहे हैं ना कि 400 पार, अब की बार 400 हार हो जाएगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जो आने के पहले किसानों की फसल कटवा देते हैं। सौगात अगर देना होता, कुछ करना होता तो 10 साल में कुछ दिए होते ना, कुछ किए होते। 10 साल में विद्यालय दिए, एयरपोर्ट दिए। देखिए विश्वविद्यालय, मोदी जी को इतनी चिंता थी तो रेलवे में जो डिब्बा लगता था जनरल का, 3 डिब्बा 4 डिब्बा, उसको घटा के 1 डिब्बा कर दिया गया। आखिर वो डिब्बे इसलिए क्यों घटाएंगे? ताकि जो मजदूर जाके वहां दिहाड़ी करता है वो मजदूरी भी न कर पाए। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। नेता अब लगातार वोटरों के बीच जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। वहीं पार्टियों के सभी नेताओं ने अब सभाएं भी करना शुरू कर दिया है। लोकसभा 2024 की बात करें तो 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल को आजमगढ़ से ही साधा था, फिर वही तैयारी आजमगढ़ से ही हो रही है। वो आजमगढ़ 10 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ आ रहे हैं और यहीं से ये भी बताया जा रहा है कि पूरे पूर्वांचल को साधने की भी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। लेकिन एक सभा को संबोधित करेंगे जहां विशाल जनसभा की तैयारियों को पार्टी के और प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जिस जगह पर किया जा रहा है, कहीं न कहीं उस जगह पर अब विवाद भी शुरू हो गया है। जिस भूमि पर सभा को संबोधित करेंगे वहीं किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से हमारे फसल को नष्ट कर दिया गया है, हालांकि उन्हें मुआवजा भी तो दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं अपनी सहमति नहीं जताई हुई है, जिसको लेकर के हम आजमगढ़ में मौजूद हैं। हमारे साथ जो है किसान नेता हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, वीरेंद्र यादव जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से जो फसल है उसको नष्ट कर दिया गया है, तो किसान नेता हैं, किसान के तौर पर कैसे देखते हैं, इनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, जिस जगह पर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं सभा को, लोगों को, तो वहाँ के जो किसान है वो ऐतराज कर रहे हैं कि जो हमारे फसलों को नष्ट कर दिया गया है, जो रकम भी दिया गया है तो वो उचित नहीं है। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पहली चीज तो मोदी जी कल आ रहे हैं और ये अच्छा है कि भारत के प्रधानमंत्री आजमगढ़ आ रहे हैं। एक लोगों को उम्मीद भी रहती है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई बड़ा जो है हुक्मरान जब जिले में आता है तो जिले को कुछ मिलता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जो आने के पहले किसानों की फसल कटवा देते हैं, ऐसी फसल कटवा देते हैं जो पकने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं इसी तरह की फसल, हरी हरी बालियां तैयार थी, उन फसलों को कटवा देते हैं। और इसलिए कटवा देते हैं कि उनको कुछ चंद मिनट भाषण देना है, अपनी बात कहनी है। अगर उनका इरादा केवल जो है उसका उद्घाटन करना था तो अंदर भी हो सकता था, या वर्चुअल बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, वर्चुअल कर लेते। किसानों का जो जमीन खेत है उसको उजाड़ने की जरूरत नहीं थी। आज उन किसानों के आंखों में आंसू आ जाता है। मैं उन किसानों से मिल के अभी आ रहा हूँ, मैं उन किसानों से मिला तो उनके आंखों में आंसू है कि वो फसल, देखिए पैसा सब कुछ नहीं होता है। किसान जब अपने खेत को देखता है, हरा भरा खेत, तो उसके दिल में खुशी होती है, तसल्ली होती है। किसान सुबह शाम क्यों खेत में जाता है? उसकी हरियाली देखने के लिए, उसकी खूबसूरती देखने के लिए। उसका जो रोज इसलिए जाता है कि जब अपना खेत देखता है तो आह्लादित होता है, खुशी होता है। और जब आप कोई फसल 10 दिन में गेहूं घर में आने वाला हो, सरसों घर में आने वाली हो, चना घर में आने वाला हो, ऐसे वक्त में आके हमारी फसलों को रौंद दें, कुचल दें, तो ये बहुत ही मतलब मुआवजा तो दिया गया ना किसानों को। सवाल मुआवजे का नहीं है। इस देश में लाल बहादुर शास्त्री भी एक प्रधानमंत्री थे जो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, और उन्होंने, एक दौर था हमारे देश में खाने भर का नहीं हटता था, लेकिन शास्त्री जी ने उस दौर में जय जवान जय किसान का नारा दिया और उन्होंने मतलब पूरा गेहूं के उत्पादन, धान के उत्पादन के लिए उन्होंने काम किया और पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम शास्त्री जी ने किया और एक नारे के साथ किया। वो आज वो नारा बेईमानी साबित हो रहा है।
आज ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो फसलों को नष्ट करा दे रहे हैं। आखिर कुछ फसलें ही नष्ट हो रही हैं, इसके लिए जनपद वासियों को करोड़ों का सौगात मिलने जा रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जनपद विकास करेगा? देखिए करोड़ों का सौगात तो मेरे समझ में नहीं आता। सौगात अगर देना होता, कुछ करना होता तो 10 साल में कुछ दिए होते ना, कुछ किए होते। 10 साल में विद्यालय दिए, एयरपोर्ट दिए, देखिए विश्वविद्यालय दिए, अच्छी बात है। एयरपोर्ट दिए बिना मांगे दिए, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब विश्वविद्यालय कहाँ, अभी 5 कमरे में चल, विश्वविद्यालय के पास न कोई बिल्डिंग है न कोई क्लासरूम है। क्या 10 साल में क्या बनाए? विश्वविद्यालय का नाम केवल दिए हैं, कुछ वहाँ अभी पढ़ाई लिखाई का माहौल 10 साल में एक तो विश्वविद्यालय भी नहीं बना पाए। आजमगढ़ का जो एयरपोर्ट मुलायम सरकार से मतलब पट्टी बनी हुई थी, अभी वो एयरपोर्ट बन रहा है, आजमगढ़ वासी को देंगे, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि विकास के पंख लग जाएंगे आजमगढ़ को? बताइए, मुझे नहीं लगता कि एयरपोर्ट से कोई विकास होगा। एयरपोर्ट से विकास नहीं बल्कि विनाश होगा। एयरपोर्ट से कोई भी विकास नहीं होगा। आखिर यहाँ कौन लोग, यहाँ तो जो नौजवान कहाँ जाता है? यहाँ का नौजवान जब भिवंडी जाता है, यहाँ का नौजवान दिल्ली जाता है, यहाँ का नौजवान कलकत्ता जाता है, यहाँ का नौजवान जो है अन्य शहरों में जाकर के रोजी रोटी कमाने का काम करता है। अगर मोदी जी को इतनी चिंता थी तो रेलवे में जो डिब्बा लगता था जनरल का, 3 डिब्बा 4 डिब्बा, उसको घटा के 1 डिब्बा कर दिया गया। आखिर वो डिब्बे इसलिए क्यों घटाएंगे? ताकि जो मजदूर जाके वहां दिहाड़ी करता है वो मजदूरी भी न कर पाए। भूसे की तरह भर करके जो है यहाँ का नौजवान, यहाँ का मजदूर जाता है शहरों में नौकरी करने। अगर हमको आपको सुविधा देना था, उन डिब्बों की संख्या बढ़ा देते, ट्रेनों की संख्या बढ़ा देते, किराया कम कर देते। आखिर ये बताइए कि उस हवाई जहाज से चलेगा कौन? दिल्ली कौन जाएगा? 300 का दिहाड़ी करने वाला, 500 का दिहाड़ी करने वाला दिल्ली जाएगा उससे? कि जो खेत में काम करता है वो दिल्ली कलकत्ता उससे जाएगा, या विदेश उससे जाएगा? इस एयरपोर्ट की जरूरत नहीं थी। ये एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बनाया जा रहा है, जो आकर के यहाँ किसानों की जमीन हड़पेंगे और हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नजारा प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया। इस एयरपोर्ट का विरोध कर रहे हैं आजमगढ़ के सांसद है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से मौका दिया है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि एयरपोर्ट का विरोध वही लोग करते हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आप कुछ उन लोगों में से आते हैं क्या जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं? सांसद निरहुआ को पता नहीं है कि चीजें बदल चुकी हैं। जब आप चुनाव जीते तब सांसद नहीं थे, तब आप सांसद नहीं थे, आज आप सांसद हुए। सांसद होने के बाद जो किसानों के लिए आपने लफ्ज इस्तेमाल किए, जो बातें आपने बोली, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं निरहुआ यहाँ लाखों लाख वोट से हारने जा रहे हैं और किसान हराएगा। किसान इनको लाखों लाख वोट से अब की बार चुनाव हराएगा। ये संसद की तरफ नहीं जाने वाले हैं, कितनों बकवास कर लें। तो चाहे वो नरेंद्र मोदी जी आज को ला के यहाँ भाषण करवा लें, चाहे जो है विदेश के किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ला के करा लें, निरहुआ किसी भी हालत में यहाँ चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। वो तो साफ तौर पर निरहुआ कहते हैं कि हमने आजमगढ़ में 1 ही 1.5 साल में इतना काम कर दिया कि आजमगढ़ की पूरी जनता हमारे साथ हो गई। आप कह रहे हैं वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं? नहीं, काम तो किया उन्होंने, काम किया। आजमगढ़ के नौजवानों को रोजगार मिलना था, पेपर लीक करवा दिया। जब करवाए, अरे भाई सत्ता में बैठे हुए लोग ही तो कराए। एक तो नौजवानों को रोजगार नहीं, एक तो किसानों के लिए कोई काम नहीं। आप बताइए एमएसपी हम कितना दिन से मांग रहे हैं? एमएसपी यही ना कह रहा किसान कि भैया हम आपका 10 रुपया का साबुन, बंबई में लक्स का साबुन 10 रुपया का, मधुरी गांव में 10 रुपया का, तो भैया हमारे गेहूं का कीमत जो है यहाँ जो है आजमगढ़ में कुछ और दिल्ली में कुछ। तो भाई हम भी कह रहे हैं कि हमारा जो फसल का उत्पादन है उसका आप दाम तय कर दो। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत वो कह रहे हैं कि किसानों को दिल्ली नहीं जाने दे रहे हैं। अब चुनाव आ रहा है, किसान भी नेता को गांव में नहीं घुसने देंगे, तो क्या ऐसा कुछ तैयारी भी कर रहे हैं क्या किसान? देखिए एकदम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर वो हमको दिल्ली नहीं जाने देंगे तो गांव में कैसे आएंगे, किस मुंह से आएंगे और क्यों आएंगे? सवाल तो आएंगे जैसे फसल पर कर रहे हैं। नहीं, ऐसे आएंगे तो ऐसे जाएंगे अभी 24 में जैसे आ रहे हैं ना। 24 में जो मोदी जी चिल्ला रहे हैं ना कि 400 पार, अब की बार 400 हार हो जाएगा, पार नहीं होगा, वो हार होने जा रहा है, जिससे ये बौखलाए हुए हैं, इधर उधर का अनाप शराबी लोग काम कर रहे हैं। क्या मधुरी के जो किसान हैं उन किसानों के साथ अन्याय हुआ आपको लग रहा है? अरे मधुरी के किसानों के साथ आज से अन्याय हो रहा है। मधुरी के किसानों के साथ लगातार 2 सालों से अन्याय हो रहा है और मधुरी का किसान लड़ भी रहा है। आप देख रहे हैं कि 1-1.5 साल से यहाँ आंदोलनरत है, किसान लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है।
तो क्या लगता है किसान इनकी शिकायत भी कर रहे हैं, जो फसलें नष्ट हो रही आगे नहीं, कहीं शिकायत बिल्कुल कर रहे हैं? बिल्कुल इसको लिखा पढ़ी में हम लोगों ने शिकायत किया है। ये जो मुआवजा दिए हैं वो भूसे के दाम के बराबर भी नहीं दिए हैं। 36 बीघा जमीन किसानों की फसल इन्होंने नष्ट कर दिया। ये 900 रुपया बिस्वा जो है मुआवजा दे रहे हैं। गेहूं का 1100 रुपया बिस्वा सरसों का दे रहे हैं। ये सरसों और गेहूं का जो दे रहे हैं, जितना भूसा उसमें होता है उसका भी दाम नहीं निकलेगा। तो हम कह रहे हैं कि आप एक भूसे का दाम नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज, इस फसल से हमारा रिश्ता है, हमारा संबंध है। ये फसल जब घर में आती है तो साल भर काम करती है, पैसा साल भर काम नहीं करेगा। ये आती है कि हम उसको खाते हैं, उससे किसान का परिवार चलता है, उससे जो भूसा निकलता है उससे बकरी गाय भैंस का पालन होता है। तो ये पूरा जो है हमारा जीवन उससे जुड़ा हुआ है। आप हमारा जीवन नष्ट करना चाहते हो। तो क्या लगता है ये जो गुस्सा है ये 24 के चुनाव तक रहेगा क्या? ये 24 के चुनाव तक रहेगा। और आपको बता दें कि पूर्वांचल में, मैं पूर्वांचल किसान यूनियन के महासचिव बतौर कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का मुझे नहीं लग रहा है कि खाता खुलने कहीं जा रहा है। गुस्से में क्यों है आप लोग? नहीं, गुस्से में नहीं, आपको बता रहे हैं आजमगढ़ हार रहे हैं, लालगंज हार रहे हैं, अम्बेडकर नगर हार रहे हैं, गाजीपुर हार, कहाँ जीत रहे हैं? जौनपुर हार रहे हैं, सारी सीटें इधर हार रहे हैं। ये पूर्वांचल में खाता नहीं खुलने जा रहा। अभी तो कोई नेता है नहीं, हार कैसे रहे? क्या विपक्ष का अभी कोई नेता ही नहीं है, चुनाव भाई प्रत्याशी ही नहीं है। अरे भाई जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ेगी, नेता होता का काम नहीं है चुनाव में। जनता चुनाव हराती जिताती है, हरा जिता देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, धन्यवाद। बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ के मंदुरी एयरपोर्ट के पास विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां पर कुछ फसलें थी, गेहूं की फसलें थी, उनको नष्ट करके वहां पर सभा स्थल बना दिया गया है। तो जिन किसानों की फसलें नष्ट की गई हैं उनको मुआवजा तो दिया गया है, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना यह है कि ये जो मुआवजा है वो भूसे के बराबर भी नहीं दिया गया है। कहीं ना कहीं किसानों में रोष है। लगभग 36 बीघा फसल को नष्ट कर दिया गया है। वहीं किसान नेता वीरेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हम भी लोगों के बीच गए थे, लोगों से साफ तौर पर बात किया है, तो लोगों का कहना यही है कि जिस तरीके से वो आजमगढ़ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो फसलों को नष्ट किया गया है एक तरीके से उनको 24 में भी उसका नुकसान मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से पार्टियां तैयारी तो करती हैं, लेकिन मौका जनता किसे देती है।